नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से आज फिर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं सीनियर सोशल एक्टिविस्ट ओम वर्मा जी। ग्रीन कार्ड पर बात करेंगे, किनको ग्रीन कार्ड मिलेगा, H1B को, डंकी वालों को, टूरिस्ट वीज़ा, मैरिज वालों को, सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। और ख़ास बात होगी जो हमारे इंडिया के, हरियाणा के, पंजाब के जिन युवाओं के साथ वहाँ जो असाइलम वाले वकील हैं वो किस तरीके से इन युवाओं के साथ लूटपाट करते हैं, कैसे उनको ठगी करते हैं, और ट्रंप सरकार अब उन वकीलों को निशाना बनाने जा रही है। तो हर एक मुद्दे पर विस्तार से बातचीत होगी। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब बात करते हैं जी। नमस्ते सर। नमस्कार भाई साहब, आप सभी को नमस्कार। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, ये प्रोग्राम हमारा कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए। हम चाहते हैं कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करें, हम्म। और इसमें कोई शक नहीं है। करमपाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अवेयरनेस लाने के लिए। जैसा मैंने पहले भी कहा था, वो कोई नई चीज नहीं है, वो बहुत पुराना लिखा हुआ है। सिर्फ जी। उनको एक रिमाइंडर दिया जा रहा है इमिग्रेशन ऑफिस वालों को कि भाई अगर कोई फैसले लेते हो तो इसको जरा ध्यान से पढ़ लो और इसके हम्म। हिसाब से काम करने की कोशिश करो, और अपनी कॉमन सेंस है उसका इस्तेमाल करो। देखिए, जहां तक बात असैलम की आती है, मैं हम्म। आपको एक आज छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जी। अगर कोई मुझे पूछता है कि भाई असैलम क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, व्हाट इज दिस। हम्म। देखिए, हम्म। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हरियाणा। जी। आप मेरे पास आए हो जी, हमें अपनी जान का खतरा है। हम्म। मैं पूछूंगा आपको क्यों जान का खतरा, बताइए। अरे भाई हम्म। साहब, मैं लोक दल के लिए काम करता हूँ, बीजेपी को पसंद नहीं है। एक कहता मैं बीजेपी के लिए काम करता हूँ, लोक दल को पसंद नहीं है। एक कहता मैं हम्म। कांग्रेस से काम करता हूँ, बीजेपी मुझसे खंदक खुंदक खाती है। एक कहता मैं हम्म। ईमानदारी से जीवन जी रहा था, मुझे पुलिस परेशान करती है। हम्म। हर आदमी की अलग अलग स्टोरी है। एक नया आ जाएगा कि मैंने लोअर कास्ट में शादी करी है, उसके घर वाले मुझे मारना चाह रहे हैं। अब हम्म। सवाल ये आता है कि ये जो पॉलिटिकली असैलम के केसों को शेप देता कौन है? जी। वकील देते हैं। और ऐसा सुना गया है कि 40,000 से लेके $75,000 तक की फीस ये लोग चार्ज करते हैं। और एक सब, बंदे से। हाँ जी, एक असैलम के केस के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम्म। पॉलिटिकली असैलम में वो क्या करते हैं, एक 589 नंबर का फॉर्म भर के भेजना पड़ता है, और उसमें हम्म। नोटेशन डाल देते हैं कि हम अपना डिफेंस बाद में पेश करेंगे। हम्म। आपने एक फॉर्म भर के भेजा है, और जो बॉर्डर पार करके इस देश में आया उसको बड़ी बड़ी आपने स्टोरियां सुना के उसकी हम्म। जितनी जिंदगी की कमाई थी सारी छीन ली। अब वो वहां हम्म। मरेगा, 40 घंटे हम्म। काम करेगा, 20 घंटे का पैसा वकील को जाएगा। बिल्कुल। वकालत के पेशे में भी कुछ एथिक्स है, हम्म। लेकिन एथिक्स को फॉलो नहीं किया जाता। एक मैडम है हमारे क्वींस काउंटी में, वो सोशल हम्म। मीडिया पे रोज एक पिक्चर लगाती है, माई केस इज ग्रांटेड टुडे, माई केस इज ग्रांटेड टुडे, माई केस इज ग्रांटेड टुडे। बिजनेस कर रही हम्म। है। औरतों को हम्म। 500-500 डॉलर की कमीशन दे रही है, 1,000-1,000 डॉलर की कमीशन दे रही है, मेरे पास केस लाओ। ये हम्म। साले वकील हैं ये, इनको तो जेल में होना जी। चाहिए। हम्म। कोई एथिक्स नहीं है। शायद यही बात अब ट्रम्प सरकार को पता चल गई, इसलिए जेडी वेंस ने जितने भी ये असाइलम के ऑफिसर थे, इमिग्रेशन ऑफिसर, इन सबको बुला के राउंड टेबल मीटिंग की और सबसे पूछा है इन वकीलों पर, इसीलिए उन्होंने एक्शन लिया है। इन सबके खाते फ्रीज किए जाएंगे, इनका जो लाइसेंस है वकालत का शायद वो भी कैंसिल किया जा सकता देखिए है। जी, होना चाहिए, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बड़ा मुद्दा, इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, ये इस पे गहराई से हम्म। जांच होनी चाहिए। करमपाल जी, 2024 में पॉलिटिकल असाइलम की एप्लीकेशन 800 गुना आगे बढ़ गई थी। जी। आप ये हम्म। देखिए कि जब जब पता लगा कि अमेरिका के बॉर्डरों पे अगर बच्चा आपके साथ आएगा तो वो आपको जेल में नहीं डालेंगे, आपको वहीं रिलीज करके आप असाइलम हम्म। फाइल कर दोगे। जी। आपके हरियाणा से हजारों लोग आए, बच्चे साथ ले आए, हम्म। और हुआ भी ऐसा ही। बच्चों हम्म। के साथ पेरेंट्स को कस्टडी में नहीं रखा गया। असाइलम हम्म। लेना कोई बुराई नहीं है, अगर आपका हम्म। बोनाफाइड केस है तो। ह्यूमन राइट्स के लॉ में भी ये लिखा गया है कि कोई भी हम्म। देश का व्यक्ति किसी भी देश में जाकर अपनी जान की शरण ले सकता है। बिल्कुल। पर इसको तो धंधा बना दिया ना। हम जी। कम्युनिटी अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं आप सही काम करें, किसी भी देश में हम्म। रहें, उस देश के कानून का पालन करें। कॉपी पेस्ट हम्म।
जी। वकीलों के केसों में एक की फाइल देखते हैं, उसकी स्टोरी को कॉपी पेस्ट करके दूसरे पेज पे लगा के उसका नाम डाल के डेट ऑफ बर्थ बदल के एलियन रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं, लेकिन कोई ना कोई गलती फिर भी रह जाती है। डीएचएस के अधिकारियों ने भी कहा है कि वकीलों ने पूरा ये जो धंधा बना रखा था, रटे रटाए एक ही बात उनको पढ़ाते थे कि आपको इमिग्रेशन जज के पास जाएंगे तो ये बोलना है, सबकी रटी रटाई भाषा थी। अब वो सारे फंसने जा रहे हैं। वही बात होगी ना करमपाल जी, मेरे वाली कॉपी पेस्ट, वो कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं कि ये स्टेटमेंट भी कॉपी पेस्ट हो रही है ऐसे ऐसे। लेकिन ये गलत है। ये जब बंदा 7 समुंदर पार करके बॉर्डर से यहां घुसता है, अमेरिका को देखता है, तो हम्म। आधा रंग उसका उसी वक्त ही बदल जाता है। जी। फटाफट असैलम फाइल हुआ, 6 महीने में वर्क परमिट आया, फटाफट नई गाड़ी ली, फोटो लगाई सोशल मीडिया के ऊपर, लो भाई मैंने हम्म। यो गाड़ी ले ली भाई, मैंने यो हम्म। ट्रक ले लिया भाई, मैं यो काम करने लग गया भाई, मैं 10 लाख हम्म। रुपए कमाने लग गया भाई। हम्म। तो इन चीजों से हमारे समाज को जो है ना मिसगाइड भी किया जाता है। अरे भाई जी। तेरे को अगर $4,000 तनख्वाह हफ्ते की मिल भी गई है ज्यादा से ज्यादा, तो $2,000 हम्म। डॉलर तो टैक्स काट के सरकार ले लेती है। बिल्कुल। उसके बाद तूने गाड़ी ले रखी है, उसकी प्रीमियम देगा, इंश्योरेंस के पैसे देगा, घर के किराए का देगा, तेरे पास हम्म। क्या बचता है? तो ये जो जी। लोग बड़े बड़े दिखावे करते हैं ना लाखों रुपए की कमाई के, ये कहीं ना कहीं हम्म। ये भी दुख देती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी पिक्चरें देखी हैं मैंने, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ बैठे हैं, और रियल हम्म। फैक्ट ये है कि उनके पास ड्राइवर लाइसेंस भी नहीं है, एक शो क्या ऑफ है। बात है। जी। तो हमारे समाज को इससे रोकने की जरूरत है। आप कभी जी। भी किसी दूसरे का जो चेहरा है गाल लाल देख के हम्म। अपने आप को हम्म। थप्पड़ नहीं मारे। अच्छा सर, एक और मतलब जैसे मैं पूछना चाहूंगा, ये जो हमारे हरियाणा के जो यूथ है, लगातार अमेरिका से खबरें आ रही हैं कि आज किसी की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, आज किसी को कहीं गोली मार दी है। और करनाल जिला ही है, जैसे कैथल जिला है, लगातार महीना भी नहीं होता एक पूरा कि किसी ने किसी बच्चे की डेथ की खबर आ जाती, कोई भी किसी का ट्रक एक्सीडेंट हो गया, किसी को गोली मार दी। ये इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं अमेरिका में? बड़ा सेफ कहा जाता था वहां तो। ऐसे क्राइम दुनिया के हर देश में होते हैं। जहां तक हम्म। आपके सवाल का जवाब है, अमेरिका में अगर आप गैस स्टेशन पे काम करते हैं, सुपरमार्केट में काम करते हैं, जो आपके मालिक होते हैं वो आपको कह देते हैं कि अगर कोई पैसे लेना चाहे, गन पॉइंट पे तेरे से सामान छीन रहे हैं, उसको दे दीजिए आप। हम्म। कुछ के साथ नाजायजती हो जाती है, लेकिन नॉर्मली अगर आप इस प्रकार से किसी चीज का शिकार होते हैं, तो बेटर है आप पैसे दे दीजिए, उससे कुश्ती लड़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको। जी। मुझे आज भी याद है टेक्सास के एक गैस स्टेशन पे दिलीप पटेल को 2002 में गोली मारी थी, और वो लड़ाई हुई थी 50 सेंट के ऊपर। हम्म। उसने कहा ये सिगरेट 50 सेंट सस्ती मिलती है, मुझे पैसे दे। दिलीप पटेल ने बोला मैं नहीं दूंगा, तेरे को जो करना कर ले। उसने पटक से वही उसके माथे पे गोली मार दी। हम्म। कई बारी देखिए, हमारे यहाँ बहुत स्टेटों में पिस्टल के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, यू जस्ट गो एंड गेट इट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू कि वेपन इतना कॉमन है कुछ स्टेटों में, बड़े बड़े जंगल हैं, वो वेपन होना भी चाहिए। कभी घर में हम्म। हिरन आ जाए, चीता आ जाए, जो लोग बड़े बड़े जंगलों में रहते हैं, तो वेपन उनके लिए कोई बड़ा इश्यू नहीं है ना। जो जी। आपने कहा है गैस स्टेशनों पे ये वारदात होती है, जो ज्यादा गैस स्टेशन हाईवे के पास होते हैं वहां वारदात होती है, क्योंकि जो क्रिमिनल की इंटेंशन होती है यहां से लूटना है, पैसा लेना है, इसको गोली मारनी है, और सामने से मैंने हाईवे ले लेना है। परदेश में हम एक दूसरे की मदद करने के लिए खड़े हैं, एक दूसरे के बिल्कुल। साथ में खड़े होने के लिए हैं, बुरे वक्त में हम्म। साथ देने के लिए हैं। लेकिन अगर आप हम्म। क्रिमिनल्स हैं, आप गलत काम करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, तो आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। इज्जत के साथ रहे, और हम सब इज्जत से हम्म। कह सके कि हम सब भारतीय हैं। और सर, मेरी एक अमेरिका में एक साथी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि जैसे हमने हरियाणा पंजाब के जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, खासकर हरियाणा के, जैसे कास्टिज्म में आपस में एक कास्ट के 10-20 ग्रुप है, दूसरी कास्ट का 10-20 ग्रुप है, आपस में झगड़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे वहां जेलों में पड़े हुए हैं। ये नशा का बहुत ज्यादा हो गया है, लड़कीबाजी बहुत ज्यादा करते हैं। क्या है इस तरह की वहां भी ये कास्टिज्म ग्रुपबाजी है इस बिल्कुल तरह? 100% है ये, मैंने भी कई केसों में देखा है, मैंने कुछ क्रिमिनल केसों में भी देखा है। कास्टिंग के ऊपर यहाँ भी लड़ाई होती है, वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तू इसका है, तू इसका है। और जो हम्म। मैरिजुआना, जिसको आप चरस कह लो, गांजा कह लो, वो इतनी कॉमन हो चुकी है। अब हमारी न्यूयॉर्क हम्म। स्टेट में वो लीगल है। आप सड़क पे खड़े हम्म। होकर चरस गांजा पी रहे हो, आपको पुलिस कुछ नहीं कह सकती।
जी। क्योंकि वो जो नशे की जो ये चीज है, इसको एज ए पेन किलर लिया जाता है, सब्स्टिट्यूट पेन किलर है, डॉक्टर भी लिख देते हैं। अरे यहाँ तो न्यूयॉर्क में डिस्पेंसरियां खुल गई हैं, आप जाओ नशा करके घर आ जाओ। हरियाणा के 5-6 लड़के आके रिचमंड हिल से एक लड़के को घर से उठा के ले गए, उसको न्यू जर्सी हम्म। के जंगलों में गोली मार के फेंक दिया। उन सबको न्यू हम्म। जर्सी की पुलिस इंडियाना से पकड़ के लाई थी। और वो जी। दुश्मनी कहाँ की थी? हरियाणा की। काफी ऐसी चीजें सामने आती हैं, वो कहीं ना कहीं बॉदर करती हैं। आप जेलों के रैकेट खोल के देख लो। और हम्म। डेफिनेटली जो साउथ एशियन कम्युनिटी का डाटा है, ये मेरे पास अच्छा रहता है। एक हमेशा हम्म। मेरा एक सब्जेक्ट रहा इन्वेस्टिगेशन हमेशा ही। तो मैं इसके ऊपर काफी गहराई से सर्च करता हूँ कि क्या चल रहा है, हम लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो जी। हम चाहते हैं कम्युनिटी में अवेयरनेस लाने के लिए लोगों को शिक्षित करें। आप सही काम करें, बिल्कुल। गलत काम नहीं करें। अमेरिका कभी हम्म। भी किसी को मना नहीं करता है। एक इंडिया के लोग थोड़ी असylum फाइल करते हैं, पूरी दुनिया के लोग आगे करते हैं। मानना पड़ेगा कि सही सही होता है और गलत गलत होता है। नो मैटर बिल्कुल। व्हाट इट इज। बहुत नो मैटर व्हाट इट इज। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। और दर्शकों से मेरा अनुरोध है, यदि आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब भविष्य में फिर आपसे बात करेंगे, वर्मा जी से उन सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर।